गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं डिजिलेशंस की एंट्री, जो कि बहुत ही है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके डिजिलेशन से एंट्रीज ही आए। अभी तक हमने डिजिलेशन का फॉर्मेट देख लिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लिया। फॉर्मेट जैसे जब मैंने पढ़ाया तो आपको मैंने एक बात कही थी कि फॉर्मेट पे ही सब कुछ है, और बिल्कुल सही बात है, फॉर्मेट पे ही सब कुछ है। अगर आपको फॉर्मेट पता है तो चीज़ें आपकी आसानी से होंगी। फॉर्मेट में अगर परेशानी है तो परेशानी आएंगी। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो, जनरल एंट्रीज कुछ नया नहीं है। आपको फॉर्मेट याद है तो आपकी एंट्रीज बन जाएगी। फॉर्मेट में परेशानी है तो एंट्री बनने में दिक्कत आएगी। मतलब कुल मिला के अल्टीमेट जो है वो है फॉर्मेट, कि फॉर्मेट आपको कितने अच्छे से आता है। जितना बढ़िया से आपको फॉर्मेट आता है उतना बढ़िया से चीज़ें हो जाएंगी। फॉर्मेट में परेशानी आएगी तो दिक्कत आएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट पे ही कॉन्सेप्ट है पूरा टिका हुआ। एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि कैसे एंट्रीज बनेंगी। सपोज करो मैंने कहा कि एसेट बिक गया, तो आपको फॉर्मेट बताऊं जी कि एसेट बिकता है तो भाई कहां कहां आता है। तो आप बोलोगे सर एसेट बिकता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं, बैंक या कैश के नाम से, और फिर वो ट्रांसफर हो जाता है कैश या बैंक के डेबिट साइड में। क्या हुआ? रियलाइजेशन के क्रेडिट और कैश के डेबिट, तो यही एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया। आप मैंने कहा पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट साइड में जो होता है बैलेंस शीट के, वहां पीएनएल दिया हुआ है। तो आप याद करोगे सर एसेट साइड का जो पीएनएल होता है वो तो कैपिटल के डेबिट में बढ़ जाता है। आपने बताया था फॉर्मेट में यही है। पीएनएल कहां गया? कैपिटल के डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। जैसे मैंने कहा कि मशीनरी बिक गई, तो आपने कहा सर एसेट बिक गया, रियलाइजेशन के क्रेडिट, कैश के डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर की पेमेंट हो गई तो सर रियलाइजेशन के डेबिट में आता है और कैश के क्रेडिट में जाता है, तो रियलाइजेशन टू कैश। एक पार्टनर टैक्स जो मशीनरी लेके चला गया, तो लेकिन सर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आता है और एक्स के नाम से, और फिर एक्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब आपको अलग से कुछ भी नहीं सोचना है, फॉर्मेट आपको याद है कहां कहां जाता है, तो आप एंट्रीज को सोच सकते हो। क्लियर बात? इसमें यहाँ कुछ एंट्री डिस्कशन कर रहा हूँ, आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जो आपने करा वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। कुछ भी नया नहीं करना है आपको, कोई नया टॉपिक नहीं है। लैंग्वेज समझने के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करना पड़ेगा, लैंग्वेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आज, और एक अगले लेक्चर में भी कुछ और क्वेश्चन कवर अप करेंगे। 2 लेक्चर में आपका ये टॉपिक हो जाएगा खत्म, और इसी के साथ आपका फॉर्मेट भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि एंट्री करने का मतलब है फॉर्मेट को रिवाइज करना। जैसे यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या दिया इसमें भाई? तो इसमें लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है के एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन ऑफ 6000। मतलब के जो है अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, मतलब लायबिलिटीज पेड बाय द पार्टनर। तो बोलोगे सर लायबिलिटीज अगर पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन के तो डेबिट में आता है, और पार्टनर ने पे किया तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में जाता है। फॉर्मेट याद है? तो रियलाइजेशन डेबिट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, 20 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर का क्या नाम है? के। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी सर? तो इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट। बस हो गया, 6000 से एंट्री हो गया। क्या कुछ नया करा हमने? फॉर्मेट याद है, एंट्री बन गई, तो एंट्री ये हो गई, खत्म। तो बस आपको फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट के हिसाब से सोचना, एंट्री कर देनी है। कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां लैंग्वेज की परेशानी आएगी, तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, अगली क्लास में भी डिस्कशन करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, कुछ भी डाउट नहीं आने वाला है। बट एक ही चीज़ है कि फॉर्मेट याद रखना। फॉर्मेट अगर पर नहीं याद है तो परेशानी आएगी, क्योंकि फॉर्मेट पे ही पूरा कॉन्सेप्ट पिछा हुआ है। जैसे देखते अगला, ठीक है। टोटल क्रेडिटर ऑफ फर्म 40,000, क्रेडिटर वर 10,000 वर गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो क्वेश्चन में लिखा है, हम यहाँ पे साइड में बनाए, तो अगर 40,000 का आपका क्रेडिटर है, ठीक है, उसमें से 10,000 के क्रेडिटर को आपने क्या किया? एक फर्नीचर दे दिया 8,000 का, और बोला कि भाई तुम्हारा हिसाब हो गया खत्म, और लिखा एंड रिमेनिंग क्रेडिटर वर सेटल एट डिस्काउंट। रिमेनिंग कितना बच गया क्रेडिटर? 30,000। बोला उसको 10% डिस्काउंट पे सेटल। 10% डिस्काउंट मतलब 3,000 डिस्काउंट, यानी 27,000 की आपने कैश में पेमेंट करी। अब बात को ध्यान से समझना, 10,000 के क्रेडिटर को आपने फर्नीचर दिया, तो किसी लाइबिलिटीज को अगर एसेट देते इसकी एंट्री तो करती नहीं है। पढ़ा हमने डिस्कशन में बताया था आपकी कि अगर किसी लाइबिलिटीज को एसेट दे देंगे तो नो एंट्री। तो इस हिस्से की, अगर मैं इस कलर को बदलूं, तो इस हिस्से की आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटीज पेड जो हुआ है वो कैश, क्या कहते हैं, फर्नीचर एसेट्स के साथ हुआ है, हमने फर्नीचर दिया है, तो नो एंट्री।
तो बच गया सिर्फ ये हिस्सा 30,000 जिसकी पेमेंट हमने सिर्फ 27,000 करी है। तो 27,000 पेमेंट करने की एंट्री करनी होगी, तो बस एंट्री कर दो। पेमेंट हुआ तो बात आती एंट्री क्या होगी। तो अगर आप लायबिलिटीज पे करते हो तो बोलोगे सर बताओ, तो लायबिलिटीज पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे कैश के नाम से, और वो फिर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। बस रियलाइजेशन डेबिट, कैश क्रेडिट। तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 27,000। देख लो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो बस आपको फॉर्मेट का खेल पता है और क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा समझ में आ जा रहा है तो आप क्वेश्चन कर ले रहे हो। कोई भी नई चीज थोड़ी ना आ रही है, कुछ नया हम कर रहे हैं क्या। देखो वही कॉन्सेप्ट लग रहे, मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अगर आप ध्यान से देखो स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है अ मशीनरी दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक was taken over by the K at 3,000 and there is expected to be value 5,000। देखो पहले समझो क्वेश्चन क्या बोला। लिखा है कि एक हमारा मशीन थी जिसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था बुक में, मतलब हम मान नहीं रहे थे कि वो मशीनरी है, हमारे हमें पता नहीं था। वो मशीन हमने 3,000 में बेच दी। अब इसे हमें लगा था कि 5,000 में बिकेगी। लगा था से क्या मतलब है, कितने में बेचा है भाई, तो 3,000 में बेचा है ना, पैसा आएगा बस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि 3,000 की मशीन बेच दी, पैसा आ गया। तो बात याद है कि मशीन बेचा, पैसा आया तो कहाँ आएगा। तो आप बोलोगे सर अगर कोई एसेट बेचते हैं तो पैसा आता है, और पैसा जब आता है तो रियलाइजेशन के लिखते हैं क्रेडिट साइड में एसेट्स रियलाइज फॉर्मेट के हिसाब से, और फिर वो कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाता है। रियलाइजेशन क्रेडिट, कैश का डेबिट, तो डेबिट वाले को पहले लिखते हैं, क्रेडिट वाले को बाद में। तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप रिलेट करना, क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत कर, रिलेट करना फॉर्मेट से, कि फॉर्मेट के ऊपर ही पूरा कॉन्सेप्ट बन रहा है। फॉर्मेट आपको पता है तो चीजें बन जा रही है। जैसे मान लो लिखा होता एग्जांपल 4 पेमेंट टू क्रेडिटर 4,000। क्रेडिटर की हमने 4,000 पेमेंट करी। अब देखो फॉर्मेट का क्या रोल है, बिल्कुल लिखा क्रेडिटर की हमने 4,000 पेमेंट करी। तो ध्यान से समझना बात को, क्रेडिटर की पेमेंट, तो पहले तो आपको पता चाहिए क्रेडिटर की अगर पेमेंट करें मतलब लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, और लायबिलिटीज पे कर तो कहाँ आता है, तो आप बोलोगे सर लायबिलिटीज की अगर पेमेंट होती है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आता है कैश के नाम से, और फिर वो कैश अकाउंट के क्रेडिट में चला जाता है। फॉर्मेट पे हो गया एंट्री कैश के क्रेडिट और रियलाइजेशन के डेबिट। तो डेबिट वाला पहले, तो एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया। तो आपको कुछ भी नया नहीं करना, बस आपको फॉर्मेट पे ध्यान रखना। फॉर्मेट आपको पता है, आप सोच सकते हो। आगे मैं कुछ और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। यहां आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो ध्यान समझना बात को। इसमें हम मैं एक नहीं 4-5 क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्या क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है सी एंड डी are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। On 28 February the firm has dissolved, मतलब C और D पार्टनर, तो इनका रेशियो 3 और 2 का है और फर्म डिसॉल्व हो गया। आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटीज द इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको सिर्फ एंट्रीज करनी है। तो देखो पहला लिखा है ए क्रेडिटर ऑफ 2 लाख एक्सेप्ट बिल्डिंग 280 एंड 220 एंड पेड द फर्म 20। देखो क्या है, ध्यान समझना। देखो एक क्रेडिटर था 2 लाख का जिसको आपको पेमेंट करना था, तो आपने उसको क्या दिया बिल्डिंग 280 की बिल्डिंग, वो कितने में लेके गया भाई 220 में। लैंग्वेज समझना ध्यान से, 2 लाख के क्रेडिटर की पेमेंट कर दी है, पेमेंट के तौर पे हमने उसको एक बिल्डिंग दिया जिसकी एक्चुअल वैल्यू 2,80,000 थी, पर वो कितने में लेके गया 220 में, और बदले में वो 20,000 फर्म को पैसा देके गया। मतलब सिमिलर 2 लाख के क्रेडिटर को अगर बिल्डिंग दिया, बिल्डिंग अगर 220 में ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि पेमेंट से ज्यादा बिल्डिंग है, तो उसने क्या करा 20,000 बोला कि लो आपका 20,000 वापस। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, इस 280 से आपको कोई मतलब नहीं। 2 लाख के क्रेडिटर को मतलब कुल मिला के क्या हुआ, 2 लाख के क्रेडिटर को आपने एक मशीन दे दी 220 की, तो किसी लायबिलिटीज को एसेट दे तो इससे भी कोई मतलब नहीं होता, तो इसकी भी एंट्री नहीं होगी लायबिलिटीज को एसेट दिया तो। लेकिन उसने 20,000 रुपये आपको पैसा दिया ना, तो बस उसी की एंट्री होगी जो 20,000 रुपये आएगा। तो एक ही एंट्री हो जाएगी 20,000 रुपये आपके पास पैसा आया, तो कैश आया यानी एसेट रियलाइज, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। और बाकी किसी भी चीज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है।
देखो इससे तो कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि वो लेके गया ही 220 में, तो 2 लाख के बदले 220 का बिल्डिंग दिया, तो एसेट्स को लायबिलिटीज देने की नो एंट्री, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं हुई, तो नहीं करा। लेकिन बदले में आपको 20,000 रुपए कैश दिया, तो आपके पास 20,000 रुपए कैश आया, तो कैश आने की एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बस खत्म। अगले पे आते हैं, इसके दूसरे केस पे देखते हैं। देखो इसका दूसरा केस देखो क्या लिखा है, पहला हमने पढ़ लिया, दूसरे पे आते हैं। दूसरा देखो क्या लिखा है, ए सेकेंड क्रेडिटर ऑफ 75,000 एक्सेप्ट फर्नीचर ऑफ 60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। लिखा एक और क्रेडिटर था 75,000 का, जिसको आपने क्या किया, एक फर्नीचर दिया और उसका क्लेम हो गया खत्म। तो लायबिलिटीज को हमने एसेट्स दे दिया, कुछ मिला तो नहीं बदले में, तो लायबिलिटीज को अगर एसेट्स दे देते हैं तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, तो सर इसकी तो नो एंट्री हो जाएगी। तो बस इसकी आप क्या कर दोगे, नो एंट्री कर दोगे, क्योंकि लायबिलिटीज को एसेट्स दे दिया तो पैसा एडजस्ट हो गया आउटसाइड, लायबिलिटीज को एसेट दिया तो नो एंट्री। अगला देखो लिखा है, ए थर्ड क्रेडिटर अमाउंट टू 80,000 एक्सेप्ट 20,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू 65,000 फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। देखो तीसरा लिखा कि एक 80,000 का क्रेडिटर था, ठीक है, 80 का क्रेडिटर था, उसके लिए क्या हुआ, तो आपको आपने उसको 20,000 तो कैश दिया, अब बाकी 60 के बदले आपने एक इन्वेस्टमेंट दे दिया 65 का, तो एसेट्स के बदले लायबिलिटीज की तो एंट्री नहीं होगी, आपको बस 20,000 रुपये आपने कैश दे इसकी एंट्री करोगे, और लायबिलिटीज की क्या करी आपने, पेमेंट करी, तो पेमेंट करी तो क्या हुआ, पैसा गया, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका तीसरा हो गया। कितना अमाउंट है भाई, तो 20,000 रुपये पेमेंट करिए, ठीक है। तो इससे पहले ये पहला हो गया आपका, ये एंट्रीज की हो गई, ये दूसरा और तीसरा हो गया। अब चौथे पे भी आते हैं, कर ही लेते चौथा भी। देखो चौथा क्या लिखा है, लॉस ऑफ डिजिलेशन 7500, लॉस दिया है, मतलब आपने रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल किया तो आपको लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ ट्रांसफर होता है, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर होता है सर, बस हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस। लॉस कितने का भाई, तो 7500, और रेशियो क्या इनका, तो 3 और 2 का रेशियो, तो 7500 को 3 2 में बांटेंगे तो 4500 और 3000। देखो सारे केस हो गए, ये पहला केस, पहले केस की एंट्री हो गई, क्रेडिटर को जो दिया, ये दूसरा और तीसरा केस हो गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना पहले, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कुछ नया नहीं आने वाला है। एक और अगली क्लास में हम कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस के अलग अलग केसेस भी देखेंगे, अगली क्लास में आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। कहीं कोई दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट करके पूछो, क्वेश्चन को खुद बना के देखो, परेशानी आती है तो पूछो, क्योंकि मेन है वही प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। कभी जब सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पहले तो हमें हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो अभी जो मेरा मेन मोटिव वो हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे है। इसके बाद सीधा अगला उठाएंगे हम सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन पहले हो जाए। देखो ये आज 13वां लेक्चर है, ऑलमोस्ट आपका ये वाली बुक खत्म हो रहा है, 14वें लेक्चर तो ये वाली बुक आपकी खत्म हो जाएगी पहली, फिर दूसरी और तीसरी बुक रह जाएगी, इसके बाद हमें करना ही क्या, क्वेश्चन ही तो करने हैं, क्वेश्चन करेंगे आराम से। देखते हैं इसको। देखो क्या लिखा है, गौरव, सौरभ एंड वैभव फॉर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 2:1, इनका रेशियो जो है 2:1 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा है they decided to dissolve the firm on 31st March 2018 after transfer sundry assets and liabilities, the third party liability realization expense, ये बात है। अब देखो कहानी क्या क्या लिखी है, क्योंकि मेन तो हमें मेन मोटिव वही है ना, एंट्रीज क्या करनी है। तो देखो पहले लिखा है, a machinery with a book value 6 lakhs was taken over by the गौरव at 50%, मतलब एक 6 लाख की मशीनरी को गौरव ले गया 50% में। 50% में ले जाने का मतलब कितने में ले गया होगा भाई, तो 3 लाख में। देखो क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आपको समझ आए तो साफ साफ लिखा है, एक मशीन थी 6 लाख की, जिसको गौरव कितने में ले जा रहा है, 50% पे ले जा रहा है, यानी 3 लाख पे ले गया होगा, ठीक है। एंड स्टॉक वर्थ 5,000 वर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर ऑफ 9,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो इसमें दो अलग अलग बातें बोली गई, एक तो बोला कि वो मशीन ले जा रहा है, और दूसरा बोला गया है कि एक फर्नीचर को स्टॉक कैसे दे दिया आपने, फर्नीचर था ना, हाँ, तो एक स्टॉक को आपने क्या दिया, क्रेडिटर दे दिया। तो देखो अगर मैं एंट्रीज की बात करूं, तो अगर मैं एंट्री की बात करूं, एंट्री यही लिख देते हैं साइड में, ठीक है, यहां लिख देते हैं एंट्री। तो देखो इसमें पहला क्या होगा, हेडर से आपको दिखेगी भी, पहला ये हुआ भाई कि आपने, क्या नाम था उसका, गौरव, गौरव लेके चला गया
मशीनरी, तो एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, तो आपको याद होना चाहिए एसेट्स टेकन बाय पार्टनर आता कहाँ है, क्योंकि मेन तो पता होना चाहिए आतेगा। तो अगर एसेट्स को पार्टनर ले जाएगा तो आप खुद बताओ रियलाइजेशन के किस साइड आएगा, तो क्रेडिट, और पार्टनर ले गया तो क्या करोगे, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा सर। तो बस ये हो गया पार्टनर कैपिटल, यानी गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 3 लाख से एंट्री हो गई। और इसका बी पार्ट है कि एक स्टॉक को आपने क्रेडिटर को स्टॉक दे दिया, तो बी पार्ट की हो जाएगी नो एंट्री। तो देखो पहले एक में 2 पार्ट थे, एक तो मशीनरी ले गया पार्टनर, कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ। क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट इसलिए करूंगा आपको चीजें कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने ऐसी तरीके से। तो था एक कि 6 लाख का एक आपके पास क्या था, मशीनरी थी, जिसको 50% पे गौरव ले गया, नहीं 3 लाख पे ले गया गौरव, तो पार्टनर का एसेट्स ले गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये क्लियर। और दूसरा लिखा कि स्टॉक था एक 5000 का, जो कि क्रेडिटर ले गया 9000 में फुल सेटलमेंट, तो उसकी तो कोई एंट्री होती नहीं, तो आपको नहीं करनी। पहला हो गया आपका क्लियर। आते दूसरे पे, पहला को आपका क्लियर हो गया, दूसरे पे आते हैं अब। दूसरा देखो क्या लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 3 लाख वाज सोल्ड एट 4 लाख थ्रू द ब्रोकर वो चार्ज 2% कमीशन। देखो इसमें आप चाहो तो 2 एंट्री कर सकते हो, चाहो तो घटा के 1 एंट्री, पर मैं 1 एंट्री बता दूं फिर दोनों वाली बात करेंगे। तो देखो 4 लाख का आपने फर्नीचर बेचा, ध्यान समझना, 4 लाख का बिल्डिंग बेचा, 4 लाख की आपने बेची बिल्डिंग, और उस पर 2% का ब्रोकरेज दे, तो 2% कितना होगा 4 लाख का, तो 4 लाख का 2% 8000 का ब्रोकरेज हो गया, यानी 392 आपको पेमेंट मिली। तो पहली एंट्री तो आप डायरेक्ट 1 एंट्री सिंगल एंट्री कर सकते हो, अब वो क्या होगी आपकी, तो आपको 392 पैसा आया बिल्डिंग बेच के पैसा आया, यानी एसेट रियलाइज। तो अगर एसेट रियलाइज होने से पैसा आ रहा है तो एक तो कैश आएगा, और दूसरा किस साइड आएगा, बेचा तो रियलाइजेशन का क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी कितने से, 392 से। यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आया हुआ है 2019 में। पहला ऑप्शन तो ये कि आप डायरेक्ट एक एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पहला ऑप्शन। मैं चाहता हूं कि मैं ब्रोकरेज को ना घटाऊं, मैं अलग अलग एंट्री करूं। तो पहले देखो 4 लाख का आपने बिल्डिंग बेचा, पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4 लाख से एंट्री हो गई। अब आपको 8000 का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री अलग से करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 8000, और अब घटा के डायरेक्ट भी एंट्री पास कर सकते हो, बात एक ही है। ये क्लियर हो गया आपका सेकंड। थर्ड पे आते हैं, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, अब आता है थर्ड पे। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट करके पूछना, क्योंकि क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कम करो पर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आने वाली। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा द रिमेनिंग क्रेडिटर ऑफ 76,000 इन रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड 76,000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब जो भी बचे हुए क्रेडिटर थे उसको हमने 76,000 पे कर दिया, ठीक है। एंड रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय द वैभव, बट देखो 2 अलग अलग बातें लिखी है। एक तो लिखा कि क्रेडिटर की हम पेमेंट कर रहे 76, और दूसरा लिखा कि वैभव कोई एसेट्स लेके जा रहा है 7, तो 2 अलग अलग एंट्री होगी, तो अलग अलग एंट्री पास करते यहाँ कर देते। देखो पहला लायबिलिटीज की पेमेंट करी हमने, तो अगर लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है रियलाइजेशन के डेबिट में, कैश के क्रेडिट। फॉर्मेट याद है, लायबिलिटीज पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट आती है, कैश के क्रेडिट, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो पहली एंट्री इसमें हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 76,000, लायबिलिटीज की हो गई पेमेंट। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। और दूसरा लिखा है कि वैभव जो है वो पार्टनर जो एसेट्स ले गया, तो यहाँ लिख देते दूसरी एंट्री, पार्टनर एसेट्स ले गया, तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल डेबिट होगा, और टू रियलाइजेशन एसेट्स टेकन बाय पार्टनर रियलाइजेशन के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। खत्म, क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी। पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर, अब चौथे पे आते हैं। 3 तक क्लियर है ना, चौथे पे आते हैं। धीरे धीरे समझ लो चीजों को, इतना बढ़िया से समझ लो कि क्वेश्चन आए तो फटाक से बनाओ। देखो क्या लिखा है, बैंक लोन ऑफ 3 लाख वॉज पेड अलॉन विद द इंटरेस्ट ऑफ 20, बहुत सिंपल है। तो लिखा है 3 लाख के लोन की पेमेंट आपने 21,000 इंटरेस्ट के साथ करी, मतलब आपने पेमेंट कितना करा, कुल मिला के 3,21,000, ये तो अल्टीमेट हुआ। पेमेंट करा लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज पेमेंट आता है रियलाइजेशन के डेबिट, कैश के क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी राइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,21,000। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो गई है, मैंने इसको कर ही सकता हूँ। 3,21,000 लिखा है, हो गया। तो सारे क्वेश्चन हो गए, देखो चारों केस हो गए हमारे। मैं एक बार दिखा देता हूँ।
ये पहला था कि 6 लाख के मतलब 3 लाख का, तो पहले एंट्री हमने की डिस्कशन मैंने कर चुका, दोबारा बोल के फायदा नहीं है। फिर ये दूसरा था, आप एक बार नोट कर सकते हो चाहो तो। फिर ये तीसरा था, ये चौथा था, आप पहले पीछे भी जाके नोट कर सकते हो। तो चारों कंडीशंस हो गई खत्म। आगे बढ़ते, एक और ये क्वेश्चन है। तो आज हम ज़्यादा नहीं, इतने ही क्वेश्चन आज डिस्कशन करने वाले हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन अगले क्लास में के लिए भी रखते हैं। तो देखते हैं इसको क्या लिखा है इसमें। तो देखो इसमें भी 4 केसेस दिए गए। पहले लिखा है, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द केस ऑफ डिजुलेशंस ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज सब लाते हैं। पहले क्या, डिजुलेशन एक्सपेंस ऑफ 5000 पेड बाय द फर्म। तो कितना सिंपल लिखा है कि डिजुलेशन का खर्चा है जो कि फर्म ने पे किया है। तो एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म, नॉर्मली खर्चा फर्म ने पे किया, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट किया तो लायबिलिटीज की तरह पेमेंट होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया पहले का आंसर। तो फर्म अगर कोई भी एक्सपेंस रियलाइजेशन पे करे तो ये एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश, पहली एंट्री होगी। दूसरा, एन अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर अपेयर इन द बुक ऑफ फर्म रियलाइज एट 2200। एक कंप्यूटर जो था जो 2200 में बिक गया, यानी एसेट्स रियलाइज, चाहे रिकॉर्डेड चाहे अनरिकॉर्डेड, रियलाइज हुआ तो पैसा आएगा, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट, कैश के डेबिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश, ये सेकंड का आंसर, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2200। ठीक है, पहले 2 हो चुके आपके, तीसरे पे आते हैं। तीसरे क्या, ए क्रेडिटर ऑफ 1,40,000 एक्सेप्ट बिल्डिंग 180 एंड पेड टू द फर्म। तो पुराना ही आ गया। देखो, एक क्रेडिटर को आपने 1,40 के क्रेडिटर को आपने एक बिल्डिंग दी जो कि 1,80 की है, तो क्रेडिटर तो खत्म हो गया और बदले में वो आपको 40,000 रुपये पैसा, 40,000 रुपये कैश देके जा रहा है। देखो, लायबिलिटीज को एसेट्स दिया, लायबिलिटीज को एसेट्स दिया, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, तो आपको इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बदले में वो आपको 40,000 रुपये देके जा रहा है ना, उसकी एंट्री होगी। तो पैसा आया यानी एसेट्स रियलाइज वाली एंट्री। तो तीसरे की एंट्री पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आया तो भाई 40,000 रुपये आया। और देखते क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अगला देखो डी क्या लिखा हुआ है, लिखा है लॉस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 डिवाइड बिटवीन द पार्टनर। लिखा हो ना लिखा, बांटते तो पार्टनर में है भाई, तो लॉस देगा पार्टनर के अच्छा, नीचे ऊपर नाम लेते पार्टनर नीचे दिया 4:1 का लॉस है। तो देखो लॉस कैपिटल के डेबिट में आता है S1 कैपिटल जो भी नाम है इसका, S2 कैपिटल टू रियलाइजेशन लॉस या रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस है भाई, तो 10,000 का लॉस है। इनका रेशियो क्या है, तो 4:1 का रेशियो, 2020 में आया था ये, तो 8,000 और 2,000। इसी के साथ क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन मैंने आज के लिए रखे थे आपके लिए। तो ये आई होप आपको चीज़ें सारी समझ आएगी, सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आपको बेसिकली मैं लास्ट में भी आपको एक ही बात बोलूंगा कि आपको कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। इतना दिमाग लगाना है कि आपको फॉर्मेट याद हो कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, फॉर्मेट याद हो। देखो एंट्री अगर अभी मैंने जितनी भी अभी डिस्कशन करी, फॉर्मेट से तो बन रही है। एक एक्सपेंसिव वाली एंट्री थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आती है, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि टेढ़ा मेढ़ा क्या हो सकता है, वरना ज़्यादातर चीज़ें आपके फॉर्मेट के हिसाब से, पूरा फॉर्मेट आपको याद है तो आपका पूरा क्वेश्चन बन सकता है। लैंग्वेज के लिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए और बहुत डिटेल में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी कि आप एग्जाम में गलती ना करके आए जो गलतियाँ आप करते हो, क्योंकि डिजुलेशन की एंट्रीज में बहुत गलतियाँ करते हैं बच्चे। इसलिए मैं बहुत आराम से इसके 2 लेक्चर में डिस्कशन कर रहा हूँ, एक आज और एक अगली क्लास में। तो फॉर्मेट आपको मैं एक बार दोबारा से बोल देता हूँ, फॉर्मेट अच्छे से होना चाहिए। फॉर्मेट है तो आपको क्वेश्चन बनेंगे। कितना सिंपल फॉर्मेट पे पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दोबारा देके देखता हूँ, जैसे एग्जाम्पल कुछ भी बोलो, कोई भी नाम लो आपकी, क्या चीज़ की एंट्री कर दी, तो आपने बोला कि सर मैंने ना लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी, लायबिलिटीज पेड कर दिया, तो फॉर्मेट याद है कि हाँ लायबिलिटीज पेड होता है तो रियलाइजेशन क्या आता है डेबिट में, और फिर वो चला जाता है कैश के क्रेडिट। बस हो गया, रियलाइजेशन के डेबिट तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट। पार्टनर लोन की पेमेंट करी तो पार्टनर लोन सीधे बैलेंस शीट उठा के कैश के क्रेडिट में भेज देते हैं, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में, तो पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। जनरल रिजर्व तो जनरल रिजर्व सीधे कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल के किस साइड, तो क्रेडिट साइड। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तो जो भी पार्टनर होंगे, नाम होगा उनका XYZ, उनके कैपिटल में उनके रेशियो में बढ़ जाएगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो सोच के, बस इतना ही है। बाकी डिस्कशन के लिए मैंने कितने बार क्वेश्चन कराया आपको, कुछ क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि बहुत दिनों से आप मेरी वीडियोस पे कमेंट नहीं कर रहे हो। कमेंट करोगे तो थोड़ा देखने में मजा आता है, लगता है बच्चा बच्चा देख रहा है, चुपचाप देख लेते हो, क्वेश्चन बना लेते हो, लेकिन हमें फीडबैक के रिवॉर्ड देते ही नहीं हो। रिवॉर्ड दो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।